हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस की, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। आपको आगे वाले क्वेश्चंस हम लोग अब करने की कोशिश करते हैं, चलिए मिलकर। 35 तक के क्वेश्चंस कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसको आप लोग सोल्व कीजिए सभी लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए कीजिए अब ये वाला क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग मिलकर करो। आकाश सिंह, बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मैं भी अच्छा हूँ। P and Q are the midpoint of two chords AB and AC, not diameter, of circle with center O. In this line, OP and OQ are the extended up to point R and S respectively, such that they touch the circle. यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से अपने पास है, ये अपने पास कोई भी सर्किल है जिसकी दो कोर्ड्स अपने पास दी हुई हैं, ए बी एंड ए सी। दो कोर्ड्स ए बी और ए सी अपने पास दी हुई हैं। देखिए, आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी डायग्राम बनाने की। यहाँ पर लैंग्वेज पढ़कर डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर कीजिए, जिसका सेंटर अपने पास ओ है। इनके मिड पॉइंट जो हैं पी और क्यू हैं, ओपी और ओक्यू को मिलाकर आगे बढ़ाया गया। ओपी और ओक्यू को मिलाकर आगे बढ़ाया ताकि वो सर्किल को पॉइंट आर और एस पर टच कर सकें। और पी और क्यू यहाँ पर मिड पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन में आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें बड़ी चाप आर और एस के बीच दो आर्क होंगी, एक ये छोटे वाली आर्क होगी और एक ये बड़े वाली आर्क होगी। दोनों के बीच में एक पॉइंट टी इस प्रकार से है, ये टी पॉइंट इस प्रकार से है। तो आप आर टी एस बता दीजिए। ये यदि अपने पास 32 डिग्री अपने पास गिवन है क्वेश्चन में, तो आप लोग आर टी एस का मान बता दीजिए। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, देखिए कितना बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। बस एक बात आप लोग नहीं समझ पाए, कौन सी बात नहीं समझ पाए? कि सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाते ही मुझे बताओ वहां पर क्या परपेंडिकुलर अपने पास होता है क्या? ये कोण कितने डिग्री होगा? 90। और ऐसे क्यू भी अगर मिड पॉइंट है तो ये कोण कितने डिग्री होगा? 90। आपको याद तो है लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाए। देखिए 90 और 90, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इन दोनों का सम 180 है, तो इनका सम भी 180 होगा। तो ये अगर 32 डिग्री है तो ये वाला एंगल मुझे बताइए क्या 148 ही होगा क्या? अपने पास क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360, तीन दिए हुए हैं, चौथा हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये अगर 148 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 148 का आधा क्या 74 डिग्री आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 74 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ, कल की अगर क्लास नहीं किया तो आज वो कर लेना। और कल भी प्रैक्टिस ही मैंने करवाई थी संडे को, आज भी यहाँ पर मैं प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ। तो अगर कल की क्लास आप नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, वो तो क्वेश्चन ही किए थे तो समझ में आज आ जाएगा आपको। तो आप लोग कोशिश करो भाई क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। टू इक्वल सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो रहे हैं दो सर्किल, तो ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास, इफ द रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 5 देन फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो तीन तरीके से अपने पास आता है।
पहला अपने पास दो सर्किल जो एक दूसरे के सेंटर से पास नहीं हो रहे, कॉमन कोड वाला जो क्वेश्चन अपने पास होता है वो तीन तरीके से क्वेश्चन आता है, याद रखिए। एक अपने पास यहां से वो कहेगा कि दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 6 है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 6 है। ये वाली जो कॉमन कोड है ये अपने पास ये इसकी रेडियस अपने पास ये है और इसकी रेडियस अपने पास 4 अगर है तो कॉमन कोड की लेंथ बताइए। एक क्वेश्चन तो अपने पास इस प्रकार से आता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से आता है कि दो सर्किल हैं जिनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास है, दो सर्किल हैं जिनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस अपने पास दी हुई है वो हम लोगों को दी हुई है 5। ये अपने पास दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस हमें दी हुई है ये हमें दी हुई है 5। एक की रेडियस अपने पास 3 है, ब्लैक वाले की रेडियस मान लीजिए 3 है, और दूसरा ये जो ब्लू वाला सर्किल है उसकी रेडियस अपने पास 4 है। दूसरा क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो। जब कॉमन कोड की लेंथ पूछता है तो ये क्वेश्चन अपने पास दो तरीके से अपने पास तीन तरीके से अपने पास आता है। याद रखना तीनों तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो सर्किल एक दूसरे के अगर सेंटर से पास हो रहे हो, ये लीजिए। तो यहां पर अगर दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हो जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, हमेशा आप लोग याद रखिए। मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी क्या अपने पास 5 ही है क्या? ये दूरी अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी है? 5 है। और ये यहां पर यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी है? तो आप कहोगे सर 5 अपने पास होगी। ये लो, तो कॉमन कोड की लेंथ अगर कभी भी आप लोगों से पूछे तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या आप लोग यहां से हाइट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बात बताओ। तो याद रखिए मैं नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को ये चीज पढ़ाऊंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है √3/2 इंटू साइड। और वहां पर ऐसा क्यों होता है, कैसे आई, ये भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो अभी तो याद कर लो, नेक्स्ट चैप्टर परसों से, कल कल और मैं इसी की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा और परसों से फिर हम लोग यहाँ पर यही पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां से ध्यान रखना, ये जो अपने पास है कॉमन कोड की जो अपने पास यहां से यहां तक की जो लेंथ अपने पास है ये वाली हाइट बताओ कितनी होगी? तो आप कहोगे सर हाइट होगी √3/2 इंटू अपने पास साइड, और साइड कितनी है? 5। लेकिन ये तो इसकी हाइट आई है, जितना ऊपर की तरफ है क्या उतना ही नीचे की तरफ भी अपने पास होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, √3/2 इंटू 5 को इंटू कर देंगे 2 से। तो जब एक दूसरे के सेंटर से अगर पास हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि कॉमन कोड की जो लेंथ अपने पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 5√3 आ जाएगी। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। और कॉमन कोड की लेंथ वाला जो क्वेश्चन अपने पास होता है वो क्वेश्चन अपने पास तीन तरीके से पूछा जाता है, याद रखिए। यहां पर दूसरा अपने पास यहां पर बताओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या 5 का स्क्वायर होता है क्या? इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। वहां तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यहां अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चार फॉर्मूले, इसमें एल्टीट्यूड अगर डालोगे तो क्या आप लोगों को मुझे बताइए याद है क्या कि कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास हो तो ये अपने पास यहां से एल्टीट्यूड अगर आप लोग डालते हो तो इसकी जो लेंथ अपने पास होती है वो a इंटू बी अपॉन अपने पास c होती है। बताओ ठीक है क्या? यहां पर इसकी जो लेंथ अपने पास है वो बताइए कितनी होगी? तो आप कहोगे 3 इंटू 4 अपॉन अपने पास 5 होगी। ये लो, और जितना ऊपर की तरफ है इतना ही नीचे की तरफ अपने पास होगा। तो इंटू किससे करेंगे? 2 से हम लोग इंटू करेंगे। तो आंसर कितना आ गया? 4.8। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? 12/5, और अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास 12/5 का मतलब 2.4, और उसको 2 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि जितना ऊपर की तरफ है उतना ही अपने पास नीचे की तरफ होगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, दूसरा अपने पास यहां से जो है वो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, और तीसरा अपने पास स्केलन ट्रायंगल बनेगा। 4 5 6, ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल बनेगा। तो आप लोग वहां पर जहां पर मैंने एल्टीट्यूड पढ़ाया है वहां पर जाकर देखिए कि राइट अपने पास स्केलन ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं। जहां पर एल्टीट्यूड जहां पर पढ़ाया है, शीर्ष लंब जहां पर पढ़ाया है, पॉइंट नंबर अपने पास साइड
3 नंबर था अपने पास पॉइंट था कि एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं। अभी आप लोग भूल गए हो तो एक बार वापस रिवाइज करना। उसमें स्केलन ट्रायंगल का, विषमबाहु त्रिभुज का मैंने आप लोगों को यहां पर ये सिखा रखा है। स्केलन ट्रायंगल 4, 5, 6 स्केलन ट्रायंगल की हाइट निकालना मैंने यहां पर सिखा रखा है। तो जो भी आए उसको इंटू कर देना 2 से। बेसिक से आप लोगों को करना पड़ेगा। ये 3 तरीके के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। इन द गिवन फिगर x/3 y/4 और z/5 डी सी क्यू इक्वल्स टू एक्स, और इनका रेशियो दिया हुआ है डी सी क्यू। ये वाला अपने पास x दिया हुआ है और x का मान मुझे बताइए क्या हम लोग 3 के मान सकते हैं क्या? x, y और z। तो इसको मैं एक बार 3 के मान रहा हूँ, इसको मैं 4 के मान रहा हूँ और इसको मैं 5 के मान रहा हूँ, क्योंकि रेशियो में अपने पास गिवन है 3 के, 4 के और 5 के, ये अपने पास गिवन है। तो मुझे एक बात बताओ, डी सी क्यू बराबर एक्स है तो ये वाला एंगल डी सी क्यू ये अगर एक्स है तो मुझे बताओ ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं। बताओ ठीक है क्या? डी क्यू सी बराबर जेड है। डी क्यू सी ये वाला जो एंगल है अपने पास ये जेड है, और ये वाला जो एंगल है अपने पास यहां पर बीपीसी, बीपीसी ये वाला एंगल जो है वो अपने पास वाई है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाला एंगल अपने पास वाई हो गया। इतने एंगल हम लोगों को दिया हुआ है। डी सी क्यू एक्स है, बीपीसी अपने पास वाई है और डी क्यू सी ये अपने पास जेड है। तो बताइए एक्स और वाई और जेड के मान अपने पास कितने होंगे, ऐसा अपने पास कहा गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये वाला एंगल अगर एक्स है और ये वाला एंगल अगर जेड है तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, ये x प्लस जेड क्यों होगा? क्या ये बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो एंगल होगा ये x प्लस जेड क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बताओ सभी को याद है क्या? और ये अगर x प्लस जेड है तो ये वाला एंगल भी x प्लस जेड होगा। वो अगर x प्लस जेड है तो ये वाला एंगल भी अपने पास x प्लस जेड ही अपने पास होगा, याद रखना। सर वो तो समझ में आ गया था एक्सटीरियर एंगल, ये x प्लस जेड क्यों होगा इस चीज को ध्यान रखो। साइक्लिक क्वाड्रेटल में ए बी सी डी साइक्लिक दिखाई दे रहा है तो ये x प्लस जेड होगा, तो बाहर वाला ये भी x प्लस जेड होगा। क्यों होगा सर? होगा ठीक है, हम याद कर लेंगे आपके कहने से, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ना ये अपने पास 180 माइनस एक्स प्लस जेड अपने पास होगा। ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स प्लस जेड अपने पास होगा। तो अब मुझे बताइए सब लोग मिलकर, 180 माइनस एक्स प्लस जेड है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये एक्स प्लस जेड कैसे आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर पक्का, ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये अपने पास एक्स हो गया। और एक ट्रायंगल के एक्स, एक्स प्लस जेड और वाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से हमें एक्स, वाई और जेड का मान निकालने का अब यहां से तरीका मिल गया है। एक्स प्लस जेड, यहां पर ये जो अपने पास है एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड प्लस अपने पास एक्स है प्लस अपने पास वाई है बराबर 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एक्स की जगह मैं 3 के लिखूंगा, जेड की जगह मैं 5 के लिखूंगा, एक्स की जगह 3 के और वाई की जगह 4 के, बराबर 180 अगर अपने पास है
तो 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। 15k बराबर 180 अगर है तो k का मान मुझे बताइए क्या 12 आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 12 आ गया है। तो 12 गुना 3 ये अपने पास कितना होगा 36, 12 गुना 4 ये कितना होगा 48 और 12 गुना 5 ये कितना होगा 60। 36, 48 और 60। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी ऑप्शन अपने पास आ गया है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो कोशिश करो, आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। हमेशा ध्यान रखना, दो सर्किल अगर बाहर से टच कर रहे हो तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा वो अपने पास होगा डी। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स को डिनोट कर रहा है। और दो सर्किल अगर एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हो तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होता है वो होता है R1 माइनस अपने पास R2। अगर बाहर से टच कर रहे हो तो R1 प्लस R2, अंदर से टच कर रहे हो तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो R1 माइनस R2 अपने पास होगी। और होगी तो आंसर बताइए। A and B are the center of two circles which touch each other internally as shown in the figure. The radius is 5 and 3 यूनिट। पहली बात तो मुझे बताओ, दोनों के सेंटर्स अगर A और B हैं तो ये लेंथ जो होगी ए बी की लेंथ मुझे बताइए क्या 5 होगी? ए बी की लेंथ 2 ही होगी, बोलो ठीक है क्या? 5 में से 3 अगर माइनस कर दोगे तो 2 होगी। और इस बड़े वाले की सेंटर अगर A है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास यहाँ पर 5 होनी है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो अपने पास होगी ये कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 5 अपने पास होगी। ये अपने पास 5 हो गई है। ये 2 था तो ये अपने पास बताइए क्या एक ही होगा क्या? क्यों होगा एक? क्योंकि इसने खुद ने कहा है कि अपने पास यहाँ पर ए बी का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को पी तथा क्यू पर मिलता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सोचने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर इसने खुद ने ये चीज बोली है कि यहाँ पर ये रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस 5 है, ए बी की दूरी 2 है। 2 क्यों है सर? क्योंकि अपने पास इसने 5 में से 3 माइनस करोगे, इंटरनली अगर टच करें तो 2 होगा। और ये पी क्यू इसका साइड, इसका अपने पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है तो ये 1 होगा। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 माइनस करोगे तो मुझे बताओ क्या ये अपने पास √24 आ जाएगा क्या? और √24 को क्या लिख सकते हो? 2√6 लिख सकते हो। तो ये तो ऊपर वाले की लेंथ आई है, इतनी ही नीचे वाले की लेंथ होगी। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 4√6 ऑप्शन नंबर सी? बताओ यही आ गया था क्या? तो इन क्वेश्चंस को करने की शुरुआत आप लोग कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 40। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। खुद से सोल्व कीजिए सभी लोग। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा देखना। और अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस लगने शुरू होंगे आपको।
In the given figure, AD is the straight line, OP is perpendicular on line AD, and O is the center of both circle. OA equals to 20 है, OB equals to 15 है, and OP equals to 12. मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 12 है, ओपी की लेंथ अगर अपने पास 12 है, यहां से यहां तक ये 12 है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, और बड़े वाले की रेडियस जो हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 20 दी हुई है। ये वाली जो रेडियस यहां से यहां तक, ये हम लोगों को जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 20। तो मुझे एक बात बताओ, 20 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो क्या अपने पास यहां से यहां तक 16 तक का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा? बताओ ठीक है क्या? 20 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर अगर माइनस करोगे तो क्या अपने पास 16 का स्क्वायर अपने पास आ जाएगा? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये 16 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। दूसरी बात, साथ ही मुझे ये भी बताओ कि ये क्या अपने पास 16 है क्या? ये वाली जो लेंथ है ये अपने पास कितनी दी हुई है? तो आप कहोगे सर 16 नहीं, ये वाली लेंथ 15 दी हुई है, ये रेड वाली 15 दी हुई है। तो 15 का स्क्वायर, क्या पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? अपने पास 5, 3 तो 4, यानी कि ये वाली जो लेंथ आएगी, बीपी की जो लेंथ अपने पास यहां से यहां तक जो लेंथ आ जाएगी वो क्या अपने पास 9 आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास 9 आ जाएगी। 15 का स्क्वायर 225 में से, 15 का स्क्वायर 225 में से मैं यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 घटा रहा हूं, तो घटाते ही वो बीपी का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से 81, तो बीपी बराबर रूट करोगे तो कितना आ गया? 9। टोटल अपने पास यहां से यहां तक कितना है? तो आप कहोगे सर 16। 9 अगर माइनस कर दोगे तो ए बी की जो लेंथ अपने पास आ गई है वो तो सब लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास 7 ही आ गई है क्या? और क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? ये बताते चलो भाई, क्योंकि अब जो है ये आपको खुद को आना चाहिए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन अब हमसे खुद से हो रहे हैं, और खुद से होंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, आज उसी को हम लोगों ने संख्याओं में इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख दिया है। कल डायग्राम में क्वेश्चन था, आज लैंग्वेज में लिख दिया है। तो चलिए कीजिए आप लोग। AB is the diameter of a circle with center is O. DC is a chord where DC parallel AB. Accordingly, if BAC equals to 20, then find COD. यहाँ पर देखिए, AB O केंद्र वाले वृत्त का एक व्यास है। AB जो अपने पास है, O केंद्र वाले अपने पास यहाँ पर एक व्यास अपने पास है AB। AB इसका डायमीटर अपने पास है और इसका सेंटर भी अपने पास O है। DC उसकी एक ऐसी जीवा है कि DC पैरेलल है AB के। डीसी जो अपने पास है वो ए बी के अपने पास पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल इसने बोली हैं। कल ये डायग्राम में था क्वेश्चन इसी टाइप का। बी ए सी इक्वल टू 20 डिग्री है, बी ए सी ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 20 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, ये अगर 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर याद है। तो इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 20 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो क्या अपने पास 40 डिग्री होगा क्या? क्योंकि हम लोगों से सीओडी पूछा है, सीओडी पूछा है। इसी प्रकार से, इसी कॉन्सेप्ट से इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 20 डिग्री है, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर अगर 20 डिग्री है
तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल क्या 40 डिग्री होगा क्या? तो 40 और 40 80, तो ये वाला एंगल जो अपने पास बच गया है, ये बताओ कितने डिग्री बच गया है? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल अपने पास बच गया है 100 डिग्री। और ये अगर अपने पास 100 डिग्री है तो यही पूछा है सीओडी। कल की क्लास में जो क्वेश्चन था वो ऐसे था, यहाँ पर ई पॉइंट उसने बना दिया था और फिर हम लोगों से सी ई डी पूछ लिया था। तो सी डी पूछ ले तो 50 डिग्री, लेकिन सी और डी पर ही क्वेश्चन अगर खत्म कर दे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। ये अपने पास आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या? थोड़ी कोशिश करो, क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए, क्वेश्चंस होने शुरू होंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्याएं 2a और 2b लंबाई की दो जीवाएं हैं एक वृत्त की, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और यदि वृत्त के केंद्र से दूरी इनकी c है। यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, इसके दो कोड्स हैं ए बी, और अपने पास 2a और 2b जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ये अपने पास 2a है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, मुझे बात बताइए, अगर मैं इस पर ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो मुझे एक बात बताओ, ये 2a था तो क्या ये e बचेगा क्या? और सेम ऐसे इधर भी अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं, तो मुझे एक बात बताओ, वो 2b अगर था अपने पास तो इधर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर b बचेगा। ये दूरी मान लीजिए अपने पास x है, ये दूरी मान लीजिए अपने पास x है, और ये दूरी मान लीजिए अपने पास y है। तो इसकी रेडियस हम लोगों से पूछी है, बताओ रेडियस यहां से कितनी होगी? आर बराबर कितना लिख सकते हो आप लोग? तो आर स्क्वायर बराबर आप कहोगे सर मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं। सेम इधर वाले ट्रायंगल में बताओ आर स्क्वायर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? इसमें आर स्क्वायर बराबर क्या पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो क्या कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों इक्वेशंस को आप लोग अगर जोड़ देते हो तो 2r स्क्वायर बराबर बताओ कितना हुआ? तो 2r स्क्वायर बराबर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से मुझे बताइए, ये जो अपने पास है, क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गया है क्या? 90 90 90 और 90। तो ये अगर y है तो ये भी कितना होगा? y होगा, क्योंकि x और y हमने अपनी तरफ से माने हैं। x और y जो हैं वो हमने अपनी तरफ से माने हैं, याद रखना। ये जो अपने पास है, तो हम लोग एक्स और वाई में आंसर नहीं दे सकते, जो क्वेश्चन में गिवन है आंसर हमेशा उसी में देना पड़ेगा। तो एक तो ए गिवन है, एक बी गिवन है, और एक अपने पास ये दूरी जो है सेंटर से, ये अपने पास सी गिवन है। वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी अपने पास सी है। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग, ये वाली साइड मैंने एक्स मानी थी, तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो? क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं क्या हम लोग? आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर आप लोग पुट कर सकते हो। तो ये अपने पास आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो नीचे चला गया, तो आर का मान बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, और इसका रूट आप लोग कर दीजिए। तो रूट कर दोगे तो ये सर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ ठीक है क्या?
मिथिलेश कह रहा है स्क्वायर भी तो हो सकता है। मिथिलेश देखिए यहां पर होता क्या है कि जब मैं स्क्वायर बनाता, अगर मैं यहां पर स्क्वायर बनाता तब आपका क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर आपको कैसे पता ये दोनों बराबर होंगी। मैंने तो दोनों को खुद की तरफ से अलग अलग ले ली, क्या 100% वो बराबर होंगी या अलग अलग भी हो सकती हैं। तो मैं गलती से अगर बराबर ले लूं तब तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए सर आपको कैसे पता चला ये बराबर है, अलग अलग भी तो हो सकती हैं। मैंने तो पहले ही अलग अलग उनको ले रखी हैं और अब आप कह रहे हो कि सर बराबर भी तो ले सकते हैं, तो ले लो बराबर, एक कंडीशन बनेगी वो तो। बराबर भी हो सकती हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उससे तो क्या ही फर्क पड़ना है आंसर पर। ये एक्स और वाई बराबर होना जरूरी थोड़ा ना है, बराबर भी हो सकती हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जब दोनों ही कंडीशन बन रही हैं तो हम तो अलग अलग लेकर ही करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जीवाओं की लंबाई 24 और 32 है, वृत्त के एक ही ओर है, तो मुझे बताओ दोनों के डिफरेंस का आधा। इन दोनों का डिफरेंस 8 और उसका आधा होता है 4। क्या दोनों के बीच की दूरी, दोनों जीवों के मध्य की दूरी 4 है क्या ना 8 है, तो फिर वो वाला तरीका नहीं लगा सकते R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का रूट करके। अपने पास ये पहली जीवा जो कोड है अपने पास यहाँ पर पहली मान लीजिए x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे 2 से, ये वाला नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। क्या आप लोगों को कल ही ये बात बताई थी, बताओ याद है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास याद है, तो ये वाला तरीका तो तब लगता है जब डिफरेंस का आधा बीच की दूरी दे। डिफरेंस का आधा बीच की दूरी नहीं है तो बेसिक से करना पड़ेगा। करो बेसिक से, कल ही मैंने बताया था कि किस टाइप से आप लोग करोगे, चलिए करने की कोशिश करो। Two parallel chords are on one side of the center of a circle. The length of two chords is 24 and 32 सेंटीमीटर। ये अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए दो अपने पास यहाँ पर कोड्स हैं 24 एंड 32, जो सेंटर के एक ही तरफ अपने पास हैं। यहाँ से अगर आप लोग इसका सेंटर ये है, अगर इस पर परपेंडिकुलर आप लोग डालते हो P और Q, तो परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। 24 है तो ये अपने पास 12 बचेगा और ये अपने पास 16 बचेगा, और बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी है अपने पास 8। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास दो, अपने पास यहाँ से इसको अगर मैं x मान लूँ तो दो जगह से हम लोग रेडियस निकालते हैं। बेसिक तरीका, इसकी रेडियस अगर r है तो इस ट्राइंगल में बताओ क्या लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर R² बराबर x² प्लस अपने पास 16 का स्क्वायर 256। ये लीजिए इक्वेशन अपने पास फर्स्ट, नाम देना चाहो नाम दे दो, OPD नाम दे दो, ऐसी OQB नाम दे दीजिए। दूसरा यहां से हम लोग रेडियस निकालेंगे इस ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल से अगर रेडियस आप लोग निकालते हो तो ये जो रेडियस अपने पास होने वाली है ये ब्लू कलर में, तो R² बराबर x+8 का स्क्वायर, x+8 का स्क्वायर यानी कि x² प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस अपने पास 16x प्लस अपने पास 144। ये लीजिए x+8 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया है। लिखना चाहो आप लोग एक स्टेप में x+8 का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। x² प्लस अपने पास 64 प्लस अपने पास 2x, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। इक्वेशन फर्स्ट भी R² की वैल्यू है, सेकंड भी R² की वैल्यू है, दोनों को मैं इक्वल पुट कर दूंगा। 256 बराबर x²
प्लस अपने पास 16x प्लस अपने पास यहाँ से ऐड अगर आप लोग करते हो तो 8 और ये अपने पास हो गया 20, 200 अपने पास ये आ गया है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये माइनस करोगे तो अपने पास 48 होगा बराबर 16x अगर है तो x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 3 आ गया। 3 यहां रख देंगे तो बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या, मुझे बताओ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 256 क्या 265 आ गई है क्या? और यही तो हमें चाहिए था, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। पाई का मान 22/7 इंटू अपने पास आर स्क्वायर की वैल्यू 265 है ही। ये लीजिए, इसको क्या आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्या, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चे का आंसर 832.86 आया है, उसी को देखकर मैं टिक कर देता हूं। ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको करनी है क्योंकि यहाँ पर मेंसुरेशन हम लोग नहीं सीख रहे हैं, यहाँ हम लोग ज्योमेट्री सीख रहे हैं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को, क्योंकि एक क्वेश्चन कल समझा दिया था, उसका डायरेक्ट तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक हम लोगों ने आज समझ लिया है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ याद है या नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। तो चलिए आंसर बताइए, बिना पेन चलाए प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो बताओ, क्या अपने पास पीए की जो लेंथ होती है, इसके पेरीमीटर की अपने पास आधी होती है क्या? सभी को पता है कि इसका परिमाप अगर 24 है तो इसके पेरीमीटर से ये जो लेंथ होती है ये अपने पास आधी ही अपने पास होती है। तो पेरीमीटर का आधा, ये मैं वापस आपको समझाऊंगा नहीं, जो चीजें आपके हो चुकी हैं वो थोड़ी थोड़ी अब रिवीजन होती हुई चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इनको आप लोग कर लोगे, आपको ये चीज प्रत्येक बच्चे को याद होगी। याद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए और मुझे आंसर बताइए। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। In the given figure, two circles bisect each other at a point of A and B. CD is the common tangent. Find the length of अपने CAD plus C. Find the value of CAD and CBD. ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल अगर अपने पास x है, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल अगर मैं x मान लूं तो क्या ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये वाला एंगल अगर मैं x मान लूं तो बताओ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्या ये वाला एंगल भी अपने पास एक्स होना है? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमें यही तो कहती है कि ये वाला एंगल अगर आपके पास यहां से, ये कोड कहीं भी अपने पास, ये कोड है मान लीजिए, ये अपने पास अगर एक्स है तो इसके इस साइड
इस कोड के विपरीत साइड कहीं भी कोण बने तो वो हमेशा अपने पास एक्स ही होगा। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगी। और सेम थ्योरम मैं उधर वाले सर्किल में लगा दूंगा। यहां पर सेम अपने पास इसमें मैं आप लोगों के लिए लगा देता हूं। तो ये अगर y है, ये अगर y है तो ये वाला भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये वाला भी अपने पास y होगा। बिल्कुल ठीक है, ये लो। अब मुझे बताओ, एक ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक x है, एक y है, तो क्या ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। एक्स और वाई को जोड़ के 180 में से अगर घटा दोगे तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल आ जाएगा। यही पूछा है एंगल सी ए डी। हम लोगों से जो पूछा है एंगल सी ए डी अपने पास यहाँ पर प्लस एंगल अपने पास सी बी डी का सम पूछा है। तो सी ए डी ये वाला एंगल होगा एक्स प्लस वाई, और ये वाला एंगल सी बी डी ये वाला एंगल होगा 180 माइनस अपने पास एक्स प्लस वाई। तो बताओ x प्लस वाई से क्या x प्लस वाई प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। तो आंसर अपने पास कितने डिग्री बच गया है? 180 डिग्री बच गया है। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर बताओ यही था क्या? और ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जरूर आप लोग दिमाग में रखा करो भाई, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है, याद रखिए। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जरूर दिमाग में रखिए, यह आपको मिल सकता है, ध्यान रखना आप। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसको करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 46। बी पी सी का मान अगर थीटा अपने पास यहाँ पर 70 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू बताइए। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। मुझे बताइए, ये अगर अपने पास 70 डिग्री है तो ए की जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ तो बराबर होती है। तो ये 70 डिग्री अगर है तो ये अपने पास 110 बचा, उसमें से ये भी 55 होगा और ये भी अपने पास 55 डिग्री होगा। तो क्या अपने पास ये अगर 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट सेगमेंट पर बना कोण क्या 55 डिग्री ही अपने पास होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 55 डिग्री। ये लो आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये चीजें मैं रटवा नहीं रहा हूं बिना मतलब की चीज कि ऐसा क्वेश्चन देखो तो आप ध्यान रखना 180 में से 70 घटा के उसको आधा कर देना, अपने पास हमेशा आंसर आ जाएगा। और ऐसे 3 क्वेश्चन और करवा दूं कि रट लो रट लो रट लो, इतना दिमाग नहीं लगाना कि 55 55 नहीं करना, सीधा ही आप लोग तो माइनस 180 में से माइनस करके आधा कर दो। तो ये थोड़ी देर ही याद रहेगा, 10 15 20 मिनट ही याद रहेगा। 2 3 दिन बाद ये चीजें आप लोग भूलना शुरू कर देते हो। तो बिना मतलब के जो तरीके हैं ना, जो क्वेश्चन आ गया मान लो एक बार एसएससी ने या रेलवे ने या सीडीएस ने पूछ लिया, उसके हम लोग ट्रिक्स बना सकते हैं कि देखो हम लोग यहाँ पर थीटा मान लें, फिर देख लें ये क्या आएगा, उसको मैं रटवा दूं। तो वो चीज ध्यान रखना, मैं नहीं करवा रहा हूँ। एक बच्चे के गजेंद्र के नहीं समझ में आया। गजेंद्र 55 और 55 तो समझ में आया क्या? ये बात बताना मुझे, एक एक बात मैं बताता रहता हूँ भाई, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ ये बात समझ में आई। तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अभी भी बताया कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप याद रखना। अब उनको कम से कम 20 बार बताने के बाद भी अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो बताओ कैसे ही काम चलेगा? ये अगर 55 है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इधर कहीं भी कोण बने वो अपने पास कितना होगा? 55 होगा। वो चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, दोनों में से एक तरफ आप लोग देख लेना। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम याद रखो। तो एक कॉन्सेप्ट याद रहता है टीनो, एडवांस मैथ्स में चीजें याद रखना जरूरी नहीं होती। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए इसको आप लोग कीजिए, ये मैं करवा चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वापिस आपसे होना चाहिए। करो चलो। दो तरीके से आपको करवाया था।
तो यहां से टी से 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, ये 5 है। मुझे बताइए, ये अगर अपने पास यहां से 13 है तो ये 5 है, तो ये कितना बचा? 8। 8 और 5 अपने पास 13। तो बताओ, ये अपने पास यहां से यहां तक रेडियस अगर 5 है और ये अगर अपने पास 13 है, तो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये अपने पास क्या 12 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर 12 आ गया है। और ये जो कोण है, ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो अंदर 90 डिग्री है तो बाहर भी कितना होगा? ये अपने पास 90। दोनों ट्रायंगल में एक कोण 90 होने के कारण बराबर है और एक थीटा होने के कारण बराबर है। ये लीजिए, तो छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एक कोण देखिए थीटा है, एक कोण 90 है, तो तीसरा एंगल कितना हो गया? तो तीसरा एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। एक कोण 90, एक थीटा, तो तीसरा एंगल क्या 90 माइनस थीटा हो गया है क्या? आपको बिल्कुल हो गया सर। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करो, एक कॉमन थीटा है, एक 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा। 2-3 दिन पहले ही ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। बताओ, बिल्कुल आप लोगों को बताओ याद है क्या ये चीज? तो थीटा के सामने वाली साइड यहां पर कितनी है? ए। छोटे वाले ट्रायंगल में ए ई है और बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने कितना है? 5। छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है? 8। बड़े वाले में 90 माइनस थीटा के सामने कितना है? तो आप कहोगे सर अपने पास टोटल जो है 90 माइनस थीटा के सामने बड़े वाले में 12 है सर। 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, तो ए की जो लेंथ अपने पास आ गई है वो क्या 10/3 आ गई है क्या? आप कहोगे जरूर। तो बताओ, ए बी की लेंथ जितना ऊपर होगा सेम टू सेम नीचे की तरफ भी होगा, तो ये अपने पास जो आ गया है वो क्या 20/3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20/3। हम लोगों ने सिमिलरिटी से भी सोल्व कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। यह एक तरीका मैंने और भी समझाया था। मैंने कहा था आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। एक की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो आप लोग चाहो तो ये भी लगा सकते हो कि ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा भाई। एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट। टोटल 12 था, एक्स है तो इधर वाला कितना बचा? 12 माइनस एक्स बचा। और इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये भी एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, वो भी कोई बड़ा तरीका नहीं है। क्या मैंने 2 दिन पहले इसी टाइप से मैंने वापस से क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको याद करवाया था, समझाया था। बताओ याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें याद है। और ये बात अगर याद है तो बताइए क्वेश्चन नंबर 48 जो कि एक आसान क्वेश्चन है, आंसर बताओ। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। In the above figure, PT is the tangent on the circle having radius 6 centimeter. P से O के केंद्र की दूरी अपने पास 10 है और PB बराबर अपने पास 5 है। मुझे बताओ, त्रिज्या अपने पास 6 है, ठीक है, रेडियस 6 है और ये अपने पास यहां से 10 है। तो रेडियस अगर अपने पास 6 है और ये अगर अपने पास 10 है, तो 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये तो क्या अपने पास 8 बचा। पहली बात बताओ 8 कहां से आया, समझ पाए हो क्या? और दूसरी बात मुझे बताओ, पीटी स्क्वायर बराबर क्या आपको याद है क्या? पीबी इंटू अपने पास पीसी। तो पीटी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, पीबी का मान 5 है और पीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास यहां से पीसी का मान नहीं, हमें आगे पूछा है पीसी का मान जो है वो फाइंड आउट नहीं करना। हमें तो ये 5 दिया हुआ है और इसको एक्स मान लो, बीसी का मान पूछा है। तो पीसी की जगह क्या मैं 5 प्लस एक्स लिख दूं क्या? ये इधर आके डिवाइड करोगे तो 12.8 बराबर 5 प्लस एक्स अगर है तो एक्स का मान बताइए, क्या 7.8 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7.8 आ गया है। बताओ पीटी स्क्वायर बराबर पी इंटू पीबी याद नहीं है क्या? 49 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछली बार मैं आपको बता चुका हूं, वही दो तरीके से वापस से आप लोग जब करोगे क्वेश्चन तो ये रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 50।
इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम मैं वापस से बनाता हूँ। क्या आप लोगों को याद है क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड इसने डाल रखा है 15/9, तो ये कितना होगा, चाहे उधर से निकाल लो। इसकी लेंथ अपने पास बीच वाले की लेंथ आनी है 12। ये यहां पर इस प्रकार से अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 15 है, ये अपने पास 12 है, ये अपने पास 9 है। 12 कैसे है वो आपको पता लग गया होगा, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। 20 के स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया। तो मुझे सबसे पहली बात बताओ, क्या इधर वाले सर्किल की रेडियस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में? रेडियस निकालने का जो तरीका होगा वो मुझे बताओ, a+b - c। इसकी रेडियस अगर मैं r1 मानो तो 12 और 9 21 में से 15 माइनस करोगे तो 6/2 का मतलब इसकी रेडियस क्या 3 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसकी जो रेडियस अपने पास आ गई है वो कितनी आ गई है, 3 अपने पास आ गई है। बताओ 3 कैसे आई, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ, ताकि मुझे तुरंत पता लग जाए कि हाँ भाई ये बच्चे को नहीं समझ में आया, तो उसी को मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं। ये फॉर्मूला होता है भाई, एक उमाकांत को नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला होता है a+b और हाइपोटेनस को घटाकर डिवाइड करते हैं 2 से। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। और शुरुआत की क्लासेस में उमाकांत जो बेसिक हैं, ये चीजें जो छोटी छोटी हैं उसको तो कम से कम आप याद करो भाई। ऐसे ही मुझे बताओ, इधर वाला जो सर्किल अपने पास होगा, ये इसमें अगर मैं एक सर्किल बनाऊं तो मुझे बताओ उसकी रेडियस क्या होगी, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को तो जोड़ना है। इसकी रेडियस r2 अगर मैं मानो तो 16+12 28 -20/2। तो इसकी रेडियस मुझे बताओ, क्या अपने पास 4 ही आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 4 अपने पास आ गई है। इधर वाले की रेडियस अपने पास आई है 3, ये रेडियस अपने पास 3 आई है, और उधर वाले की जो रेडियस है वो अपने पास 4 आ चुकी है। ये वाली जो रेडियस है वो अपने पास कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर, ये वाली जो रेडियस अपने पास आ गई है ये अपने पास 4, इस सर्किल की रेडियस। इस इधर वाले सर्किल की रेडियस बताओ 4 कैसे आ गई, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसकी रेडियस अपने पास कितनी आ गई है, 4। उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। अब मुझे बताओ, आपने रीजनिंग जरूर पढ़ी होगी, कुछ बच्चे आंसर 7 दे रहे हैं। आपने रीजनिंग जरूर पढ़ी होगी, मुझे बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या कि ये टोटल, देखिए ये नीचे वाला तो 3 है और टोटल 4 है। नीचे वाला 3, टोटल 4, तो ऊपर वाला कितना बचा? तो आप ये बीच वाला कितना बचे, 1 बचेगा। टोटल 4 है, नीचे वाला 3 है, तो ये 1 बचा। 3 किलोमीटर आप लोग इधर गए हो, 3 किलोमीटर आप लोग इधर गए, फिर 1 किलोमीटर ऊपर चले, और फिर 4 किलोमीटर यहां पर चले। तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का जो तरीका अपने पास होता है वो बताओ, क्या आपको याद है क्या? ये जो यहां से यहां तक वो बंदा कितना चला शुरुआत से, डायरेक्ट डिस्टेंस आप बताइए। ऐसा रीजनिंग में आप पढ़ते हो, अगर आप लोगों को याद हो तो। फिर आप क्या करते हो कि ये अगर 4 है तो इसी को आगे की तरफ बढ़ा देते हो। क्वेश्चन करने का तरीका, रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये अपने पास 4 है तो ये कितना हो गया अपने पास, ये 1 है तो ये 1, ये 4 है तो ये 4, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर और आपने यहां से यहां तक डायगोनल उसका निकाल लोगे। 4 और 3 कितना हुआ, 7। 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या √50 आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, √50 7 के आसपास ही होगा। अगर अप्रोक्स में पूछे तो आंसर 7 लगा देंगे, नहीं तो हमारा जो आंसर होगा वो सही आंसर इस क्वेश्चन का √50 है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। जैसे यहाँ तो √50 नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे सोल्व कर लेंगे, नहीं तो अपने पास √50 जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखना।
चलिए तो अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 51। करने की कोशिश आप लोग करो। हाँ सुशील, वो आंसर 3 + 4 7 सोच लिया आपने, वो गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन में √50 आएगा। जब अगली बार क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 5√2 आएगा। कभी भी ये क्वेश्चन अगर वापस मुझे देना होगा तो मैं 7 नहीं लिखूंगा, या पूरा 7.14 लिखूंगा फिर। 7.07 आएगा उसका रूट। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आप लोगों के सामने बने तो उसको सिमिलरिटी से जरूर आप लोग सोचा करो। देखिए इन द गिवन, पहले पढ़ लो आप लोग फिर मैं बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी हो तो उसको सिमिलरिटी से, समरूपता से जरूर सोचने की कोशिश किया करो। चलिए अब मैं समझाता हूँ। आपने कोशिश कर ली है। दिए गए चित्र में पी क्यू का मान 24, ये 7, तो ये अपने पास देखिए क्या 25 हो जाएगा क्या? आपको कुछ जरूर हो जाएगा सर। और ये वाला कौन, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कौन होता है? 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। और ये वाला जो कोण है ये मान लो थीटा है। तो एक तो एंगल कॉमन होने के कारण बराबर है पी क्यू एस में और पी आर टी में, और एक एंगल 90 डिग्री होने के कारण बराबर है। एक तो अपने पास यहाँ पर 90 होने के कारण बराबर है और दूसरा कॉमन होने के कारण बराबर है। क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं क्या? ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया किसके साथ? पी आर टी के साथ। तो छोटे वाले की साइड सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान नहीं होती, समान अनुपात में होती है, 7/21। छोटे वाले की साइड 25 है और बड़े वाले की साइड जो है वो अपने पास पीटी है। छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड, छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड। तो बताओ पीटी का जो मान अपने पास आ गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो 7 से 3 बार, तो पीटी का मान 75 आ गया है क्या? पीटी की वैल्यू 75 अगर है, जहां पर इधर वाले की वैल्यू 25 थी, तो ये जो अपने पास आ गया क्या वो 50 आ गया है क्या? और एन इसने क्वेश्चन में आप लोग अगर पढ़ोगे तो एम और एन मिड पॉइंट बोले हैं। टोटल अगर 50 है तो एन अगर मिड पॉइंट है तो मुझे बताओ ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 25 अपने पास बचेगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा ही है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप लोग कर पाओगे क्या। दी गई आकृति में पीटी 3 वृत्तों में अपने पास यहाँ पर क्रम से ए बी सी की उभयनिष्ठ रेखा है। मुझे एक बात बताओ, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो, दो सर्किल, पहली बात तो ये बात बताइए, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√R1 R2 होती है। क्या ये तो आप लोगों को याद है क्या?
तो इस सर्किल की जो रेडियस है वो अपने पास आप कहोगे सर 4 है। इस सर्किल की जो रेडियस है वो अपने पास 4 दी हुई है। इस सर्किल की रेडियस अपने पास दी हुई है 6 और इस सर्किल की रेडियस कितनी दी हुई है 9। तो पहली बात मुझे बताओ कि यहां से यहां तक ए से बी तक की लेंथ आप लोग निकाल लोगे क्या? 2√AB। तो 2 गुना 4 गुना R1 R2, 4 का रूट होता है 2, तो क्या 4√6 आ गया क्या सोल्व करने पर? ये बताओ, ये अगर अपने पास 6 है और ये अपने पास 9 है तो 2 गुना रूट के अंदर 6 गुना 9, 9 का रूट कितना हुआ 3, तो क्या ये अपने पास यहाँ पर 6√6 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया या बताने की कोशिश की है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग सिमिलरिटी जरूर लगाया करो। ये कौन रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कौन 90 डिग्री, और ये भी कौन कितने डिग्री है 90 डिग्री, और ये जो कौन है वो कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो ये छोटे वाला ट्रायंगल ये वाला और पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ये वाला, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बताइए ठीक है क्या? 51 वापस चेक कर, 12.5 आंसर अनिस कैसे होगा? 50 है टोटल भाई। तो अब मुझे बताओ कि आप लोग इतनी बात, अगर ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने लगाया है सिमिलरिटी, इसमें भी ये कॉमन होने के कारण बराबर और रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री होता है ही, तो क्या छोटे वाले की साइड कितनी है 4 और बड़े वाले की साइड कितनी है 9? इसको मैं एक बार x मानो तो छोटे वाले की साइड p से a तक कितना x है और p से c तक कितना है x प्लस अपने पास 10√6। ये लीजिए, तो यहां से अपने पास 10√6 कहां से आया? इन दोनों को जोड़ दिया। सिमिलरिटी में याद रखिए छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड पूरे की, छोटे वाले की साइड x है और बड़े वाले की साइड कितनी होगी x प्लस 10√6। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x प्लस 40√6 बराबर अपने पास 9x है। तो उधर जाएगा तो 5x बराबर 40√6 अगर है तो x का मान क्या 8√6 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8√6 आ गया है। तो ये 8 है, ये 4 है, 6 है। पीसी का मान हम लोगों से पूछा है तो सभी को अगर ऐड कर दोगे तो 18√6 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? नैतिक, मैं पिछले क्वेश्चन को वापस समझा देता हूँ। बताइए भाई आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती कर रहे हो पिछले क्वेश्चन के लिए? ये 25 आएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 25 आएगा, ये बात तो क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास 7 होगा अपॉन 21। आपने ये कर दिया होगा कि अपने पास 25 बट्टे अपने पास यहाँ पर एस टी कर दिया होगा आपने, ये गलती कर दी होगी। या तो, या अपने पास ये तो 25 प्लस एस टी आप लोग लिख सकते हो, जैसे इसमें लिखा छोटे वाले की साइड अपॉन बड़े वाले की साइड 25 प्लस अपने पास एस टी। यहां से सोल्व करोगे तो एस टी का मान अपने पास 50 आ जाएगा। अब बताइए कहां पर आप गलती कर रहे हो? मुझे नहीं पता भाई। नैतिक, इसमें आप कह रहे हो सर 51 वापस एक बार चेक कर लिया है, मैंने फिर बता दिया है। आपने 4 बार कौन सी चीज को सोल्व किया, अपने पास एस टी का मान 50 आ गया और एस टी की वैल्यू अगर 50 आ गई है और एन इसने मिड पॉइंट बोला है कि एम एन का अपने पास यहाँ पर एम और एन क्यू आर और एस टी के मिड पॉइंट हैं, तो एस एन की लेंथ क्या 25 होगी क्या? एस एन की लेंथ पूछी है तो एस टी की लेंथ अगर 50 अपने पास आ गई है, तो एस टी की लेंथ अगर 50 आ गई है तो 50 को आधा करोगे तो 12.5 होगा या 25 होगा? 25 इधर होगा, 25 इधर होगा। ये लीजिए अपने पास टोटल एस टी की लेंथ अपने पास 50 आई है, पीटी की लेंथ नहीं आई, एस टी की लेंथ 50 आई है। तो एस टी की लेंथ अगर 50 है तो ये अपने पास 25 होगा। बताओ ठीक है क्या? आ गया नैतिक? बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, एन मिड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपने पास हो ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 करो। एक बढ़िया क्वेश्चन।
देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपसे होगा नहीं। याद रखिए, नहीं होगा, नहीं होगा। इसकी लेंथ अपने पास 18 दी हुई है और ये अपने पास कितना दिया हुआ है, ये अपने पास पीएस की लेंथ दी हुई है 9। थोड़ा सा अलग हटके इस क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, याद रखिए। यहां से ध्यान से, ठीक से, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये पहले आप लोग सोच भी सकते हो, 1-2 मिनट है आपके पास कि किस टाइप से आप लोग करोगे। आपके दिमाग में मुश्किल से ही आ पाता है ये वाला क्वेश्चन। है आसान वैसे, लेकिन आता नहीं है। कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपने पास कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिए मैं ही आपको समझा देता हूं। ये वाला एंगल अगर अपने पास 60 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो आगे की तरफ अगर मैं बढ़ा दूं इसको, तो क्या अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा क्या? ये भी 60, ये भी 60, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये भी बताइए कितना होगा। तो 60 डिग्री अपने पास हो गया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये 60 डिग्री है, ये 150 है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 30 होगा। ये 30, ये 60, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब बताओ, 60 के पास वाली साइड छोटी होती है बड़ी होती है? 2-3 बार मैं बता चुका हूं। तो ये वाली जो लेंथ अपने पास होगी, ये अगर अपने पास 60 डिग्री अगर है, ये 9 है, तो 60 के पास क्या 9/√3 होगा क्या? तो आप कहोगे सर जरूर, तो इसको मैं 3√3 लिख सकता हूं। तो एक तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा बड़े वाला, और उसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग समझ पाए हो क्या? पूरा बड़े वाला तो बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये ऊपर ब्लू कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या अपने पास टोटल ट्रायंगल के एरिया में से ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो क्या ओनली क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपने पास बच जाएगा क्या? आपको बिल्कुल बच जाएगा सर, और बिल्कुल बच जाएगा। तो करो आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, माइनस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट है। और ये आप लोगों को मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये चौथी बार, 3 बार आपको बता चुका हूं, यही बात चौथी बार आपको मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि ये 30 हो और ये अगर 60 हो, तो 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी हो तो √3 से डिवाइड करते हैं, और 30 के पास वाली साइड निकालनी हो तो √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में मैं आप लोगों को ये चीज समझा दूंगा। तो 4 से मुझे बताइए कि अपने पास यहाँ पर कट रहा है क्या? और अपने पास 2 से ही काट दो, क्योंकि 2 एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पर 2 बार। और 2 से अपने पास 162 टाइम, तो अपने पास 162 में से 27 माइनस करोगे तो 135√3/2। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ समझ पाए हो क्या? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग हटके थोड़ा सा सोचना पड़ा इस क्वेश्चन को। तो हमेशा आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना कि जब भी 60-60 हो, तो हो सकता है हमें आगे बढ़ाकर इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाना पड़े। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 54। तो सबसे पहले एक बात जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कि क्या अपने पास ये जो लेंथ होगी, ये रेडियस 12 होगी? ये रेडियस अपने पास 12 है, और ये रेडियस अपने पास 3 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ अपने पास होती है यहां से यहां तक, होती है 2√AB, 12 × 3 36। तो 2 × 36 का रूट 2 अपने पास 12 × 3 36 है। तो 36 का मतलब मुझे बताइए कि ये लेंथ अपने पास 12 आ जाएगी क्या? यहां से यहां तक 12, और ये लेंथ भी यहां से यहां तक 2√AB। तो क्या 12 अपने पास आ गई? बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 12 और 12 कहाँ से आ गई? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ। ये अपने पास 12, ये अपने पास 12 तो रेडियस दी हुई है, और ये अपने पास 12 कहाँ से आ गई? बताओ ठीक है क्या?
दूसरी बात, इसकी जो रेडियस अपने पास है वो भी अपने पास 12 है, तो यहाँ पर इस कोने में क्या 12 और 12 ही अपने पास बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, रेडियस व टेंजेंट 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो इस कोने में एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया तो ये भी अपने पास 12 होगा। बताओ ठीक है क्या? एक एक बात भाई मैं आपसे पूछता रहता हूं। ये कोने में स्क्वायर बन गया तो 12 और 12, ये 12, ये 12 आपको समझ में आया होगा। और ये बात बताइए, अगर यहां से हम लोग इसको ज्वाइन कर दें तो ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और एक एंगल अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो क्या आप लोगों को याद है क्या? 2-3 बार मैं बता चुका हूं, तीसरी बार ये बात बता रहा हूं, छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं। छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल, छोटे इसको साइड एक बार मैं एक्स मान लो तो छोटे वाला की साइड 3 है, बड़े वाले की साइड 12 है। छोटे वाले की साइड एक्स है और बड़े वाले की साइड 12 मत लिख देना तुरंत, x+12 है बड़े वाले की साइड। तो 3 से अपने पास ये कट गया कितनी बार? 4 बार। तो x+12 बराबर, यदि अपने पास 4x है, x उधर जाएगा तो 3x बराबर 12 है, तो x का मान क्या 4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 4 आ गया। और एक ही जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। ये अगर 4 है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4 होगा। बताओ 4 क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 4 कैसे आया? उसके बाद आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग जानते होंगे कि एक ही जगह से डालेगी, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। यहां से यहां तक ये अगर y है तो ये भी अपने पास y होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अब क्या y का मान निकाल सकते हो क्या? 12 + y का स्क्वायर प्लस ये कितना है? तो आप कहोगे सर 28 बराबर अपने पास वो कितना है? 16 प्लस अपने पास y का स्क्वायर। इसका एरिया पूछा है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बताओ, हाफ इंटू बेस। बेस तो कितना है? तो आप कहोगे सर बेस तो 12 और 12 अपने पास 24 और 4 28 है। और हाइट कितनी है? तो हाइट आप कहोगे सर 12 + y है। यहां से y का मान आपको सोल्व करना है इससे, और फिर y का मान यहां पुट करना है, तो वो अपने पास एरिया आ जाएगा। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप लोग जरूर करना। यहां से y का मान निकालना है और यहां पर y का मान पुट करना है। तो कल हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं, 7:15 पर हम लोग कल की क्लास की शुरुआत करेंगे, और कल बचे हुए जो क्वेश्चन हैं जितने भी वो कर लेंगे। परसों से फिर हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करेंगे। तो मॉर्निंग में 7:15 हम लोग मिलते हैं, 7:15 पर कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम भाई, बाय।